नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी है जिसका नाम है भूखा प्यासा बाप। दोस्तों, एक बहुत ही छोटी सी कहानी है और आपको ये कहानी पूरी सुनकर उसके ऊपर प्रतिक्रिया ज़रूर देनी है। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अरे बहू, मेरे घड़े में पानी ख़त्म हो गया है, और भर दो। जून की भरी दोपहरी में बाहर के कमरे से ससुर जी ने आवाज़ लगाई। अंदर से कर्कश सी आवाज़ आई, बस इसकी ही हाजिरी में खड़े रहें, कभी पानी कभी खाना, दोपहर में तो शांति से जी लेने दो। कहकर बहू राधा ने अपनी बहू शिखा को आवाज़ दी। शिखा, बाहर बुड्ढे को घड़े में पानी भर कर आ जाओ। और खुद फिर से सो गई। शिखा राधा के बेटे समर की पत्नी थी। शाम को हरि सिंह जी फिर बोले, बेटा बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। शिखा खाना बनाने के लिए आटा लेने लगी तो राधा चिल्लाई, अभी से रोटियां बना के रख दो, तब जब तक खाएंगे तब तक तो बासी हो जाएंगी। शिखा, माँ जी, वो दादाजी को भूख लगी थी तो वो खाना मांग रहे हैं, बस इसीलिए। शिखा की बात बीच में काटते हुए, इस बुड्ढे का तो दिमाग खराब हो गया है, जब देखो उसी की हाजिरी भरते रहो। और शिखा के हाथ से आटा छीनते हुए, खाना टाइम पे ही बनेगा। हरि सिंह की आंखों में आंसू झलक आए, जो बाहर पानी लेने आए थे, मगर बहू की बात सुनकर वहीं रुक गए थे। जाने कितनी यादों को याद कर उनकी सूख गई आंखों में आंसू का पर्दा सा आ गया। वो बैठ गए अपने चारपाई पर। जब से गांव छोड़कर इस घर में आए हैं, कभी अपनापन ना मिला। बस पोते की बहू ही थी जो अपनी सास से छुप छुपा कर उनकी मदद कर दिया करती थी, पर वो भी बेचारी अपनी सास से डरती थी। और वो ये बात हरि सिंह जी अच्छे से जानते थे। गांव में भी तो दूसरे बेटे के पास यही हाल था। जब वहाँ जीना दूभर हो जाता तो शहर आ जाते थे हरि सिंह। हरि सिंह जी का बेटा होता था तब तो खाना पीना सब टाइम पर हो जाता। पोते की बहू भी उस समय बिना डरे सब कर देती थी, पर बेटे के जाते ही राधा ससुर और बहू दोनों पर चिल्लाती रहती थी। हरि सिंह जी को याद आया कैसे कल सुबह पोते की बहू ने उसे चुपके से नहलाकर पूरे शरीर पर तेल की मालिश की थी, और उसके कपड़े धोने बैठी ही थी कि बहू राधा आ गई और उसने शिखा के हाथों से साबुन छीन ली और कहा था, क्यों साबुन बर्बाद कर रही है, इसके पड़े पड़े के कपड़े कौन से गंदे होते हैं। और पोते की बहू शिखा मन मार कर रह गई थी और चुपके से छुपाते हुए अपने आंसुओं को पोंछते हुए सोच रही थी कि एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग के साथ ये क्या सुलूक है। मेरी आंखों के सामने सब हो रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। समर को कुछ कहो तो वो भी कुछ नहीं सुनते। हरि सिंह जी अपने दोस्तों से बड़े ही गर्व से कहते थे, मेरा बेटा शहर में रहता है, पोते का विवाह हो गया है, अब तो मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, अब तो आराम से शहर में रहूँगा, कहते हुए अपने दोस्त मित्रों से विदा ली थी हरि सिंह जी ने। लेकिन ये दिन देखना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। वो तो पोते की बहू थी जो चोरी छिपे समय पर खाना दे देती थी। आज सुबह सुबह शिखा चाय लेकर आई और बोली, बाबा लो चाय पी लो। और फिर धीरे से बोली, बाबा आज मैं अपने पीहर जा रही हूँ, बस 4-5 दिन में आ जाऊँगी, बस तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। शिखा की बात सुनने के बाद तो हरि सिंह जी का चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। वो तो चाहते थे कि शिखा से कह दे, बेटा तुम कहीं मत जाओ, एक तुम ही हो जो अपनी परवाह किए बगैर मेरा ख्याल रखती हो। पर वो भी जानते थे शिखा नई नई शादी होकर आई है तो इसे भी अपने मायके की याद तो आएगी ही। अपने आप को संयत कर बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ और आराम से आ जाना। शिखा के जाने के बाद न कोई खाने की पूछता और न ही पीने की। राधा बहू ठंडे पानी का मटका भी अंदर रखती थी और सुबह के 10 बजते ही गेट बंद कर अंदर सो जाती। पूरी दोपहर छोटे से घड़े का पानी चल नहीं पाता और हरि सिंह जी की आवाज़ कूलर की वजह से कोई सुनता नहीं था। हरि सिंह जी भूख तो फिर भी सहन कर लेते, लेकिन जून की गर्मी की ये प्यास से उसका गला सूख जाता। परेशान होकर हरि सिंह जी ने बाहर बने पानी के होज से पानी निकालकर नहाने के डिब्बे से ही पानी पिया। आज सुबह सिर्फ पोहे ही खाए थे तो उन्हें बहुत जोरों से भूख भी लगी थी, पर उनकी बात सुनता कौन। जेठ की उस तेज चिलचिलाती धूप में तेज कदमों से चलते हुए वो अपनी बेटी के दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी, जो कि उसी शहर में 2-3 गली छोड़कर रहती थी।
लेकिन दुख का ऐसा भाव आ रहा था कि जी हो रहा था कि दरवाज़ा खोलने से पहले ही चला जाए। कैसे बेटी से रोटी मांगूंगा, कैसे कहूँगा कि मैं भूखा हूँ। सोचते हुए वापस मुड़ ही रहे थे कि बेटी ने दरवाज़ा खोला। पिता को इस समय देखकर वो हैरान थी। बाबूजी आप आइए ना, लेकिन इतनी धूप में आप क्यों निकले बाहर? आइए बैठिए तो। यह कहते हुए वह जल्दी से पंखा और कूलर चला दिया और भागकर पानी का गिलास ले आई। पानी नहीं बिटिया, दो रोटी खिला दे, कहते हुए सर झुका लिया। हरि सिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी भागकर रसोई घर में गई, दो रोटी, दाल, सब्जी थाली में डालकर ले आई। उस पल में कुछ सोचने समझने की ताकत ही खो दी थी। जैसे ही बेटी ने पिता के सामने थाली रख दी और बैठ गई वहीं पास में। कुछ मिनट में ही दोनों रोटी साफ हो गई। खाकर तृप्त हुए। तब बेटी ने डरते डरते पूछा, बाबूजी क्या हुआ? भाभी घर पर नहीं है क्या? आप ऐसे? पिता ने बेटी की आंखों में झांका, फिर कह दी अपने मन की व्यथा, जिसे सुनकर बेटी सन्न रह गई। आंखों से आंसू बह चले। ये वही पिता है जिसने इतने बड़े घर को पाला, जिसके उगाए अनाज और सब्जी से बड़े बड़े संयुक्त परिवार और सब्जियों से गांव के गरीब गुरबों का पेट भरता था। आज वही पिता दो रोटी के लिए तपती दोपहरी में पैदल चले आया है। और हद तो तब हुई जब देखा कि पिता बिना चप्पल के आए थे। उस दुख और विषाद से अपने शरीर का जलते पैर का भी ध्यान न रहा। अभी पिता के साथ बैठी ही थी कि हरि सिंह जी बोले, बेटा शिखा को मत बताना कि मैं तेरे पास खाना खाने आया था। वो बेचारी बहुत परेशान होगी। बस एक दो दिन में वो आ जाए, फिर वो मुझे भूखा नहीं रहने देगी। और तेरी भाभी से भी मत कहना, वरना घर में कलह होगी। बेटी अपने पिता की बातें सुनकर उसमें इतनी खो गई थी कि शिखा का फोन आया और उसने कब उठा लिया उसे पता ही नहीं चला। और हरि सिंह जी की सारी बातें शिखा ने सुन ली थी। अगले दिन अपने ससुराल आने का निश्चय किया। अगले दिन 11 बजे जब शिखा ने घर का मेन गेट खोला तो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बाबा पानी के हौज से पानी निकालकर नहाने के डिब्बे से पानी पी रहे थे। उन्होंने शिखा को देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू बह गए। वो बाबा के पास बैठ गई और धीरे से बोली, बाबा जैसा आपके साथ हो रहा है वैसा इनके साथ भी होगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पर बाबा मैं ऐसा कैसे करूं? मुझसे तो ये भी नहीं हो पाएगा। पर बाबा मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि इनको इनकी करनी का एहसास जरूर हो। शिखा की बात सुनकर बाबा ने शिखा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, इनकी करनी इनके हाथ, तुम्हारी करनी तुम्हारे हाथ। इनके लिए बेटा अपने कर्म मत बिगाड़ना। बाबा आपने बुआ जी के यहाँ खाना खाए ना? सॉरी बाबा, अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। इतना कहकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बाबा मैं विरोध क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बाबा ने शिखा के आंसू पोंछे और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे चिंता नहीं है। और पक्का अब मैं तेरी बुआ के घर भी खाना खाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी बेटी तो मेरे पास ही है। अब तुम जाओ बेटा, आराम कर लो, थक गई होगी। नहीं तो अगर वो जाग गई तो अपन दोनों तो गए समझो। कहते हुए दोनों चुपके से हंसने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि शिखा को राधा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या उसे जिस प्रकार का राधा ने अपने ससुर के साथ किया, वो भी तो आखिर उसकी बहू है, वो भी उसकी सास है, तो क्या उसे भी अपनी सास के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए ताकि उसे भी सबक मिले। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर